हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो ये करंट फीलिंग्स की वीडियो है। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं आपको लेकर के। यू वर्सेस देम है और आप क्या सोचते हैं, क्या निकल के आ सकती है सिचुएशन, तो वो देखेंगे, प्लस मैसेज देखेंगे आपके लिए वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे आप उनके साथ लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड है अनमैरिड है, जो भी सिचुएशंस है सबके लिए है ये। तो आप उनको माइंड में सोचे, ये सन साइन मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नई वीडियो है तो नई चैनल है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं। तो आप अपने पार्टनर को अपने माइंड में सोचें। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस है टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं टॉरस के लिए। लास्ट शफल चलिए देखते हैं। वाह, देखिए ये पर्सन हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ये यार, ये अगर इन्होंने आपके साथ कोई धोखा फरेब किया है तो ये चाहते हैं आप इनको माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें जो भी इन्होंने किया हुआ है। क्योंकि मे बी इन्होंने किसी तरह का धोखा फरेब किया है, आपको छोड़ कर के कोई और सिचुएशन में भी गए थे। 2 ऑफ वॉन्ड्स के बगल में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स एफर्ट पुट करने की कार्ड है। प्रॉब्लम है, ये पर्सन 1 फुट इन 1 फुट आउट है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरह से तो इस रिलेशनशिप में पूरी तरह है और कहीं इनका बाहर है, मतलब आधे ये इन है आधे ये आउट है। क्योंकि ये इनकन्सिस्टेंट पर्सन है, नॉन कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं या कैजुअली किसी और से भी डील करे, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है साथ में, जो कि बहुत अच्छी कार्ड नहीं है, ट्रस्ट की कार्ड नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, जो भी गलत सलत हुआ या इन्होंने आपको झूठ बोला, धोखा दिया, या रिलेशनशिप में आपने उनको कहा, ये चाहते वो सब फॉरगिवन हो जाए, हील हो जाए, माफ़ किया जाए और एक नई शुरुआत की जाए। बट ये अभी भी पूरी तरह ईमानदार नहीं दिखते टॉरस, या कमिटमेंट के प्रति या कुछ छुपाते हुए मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हॉट केमिस्ट्री, बोल्ड केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं। ख़ास करके अगर आप लोगों के बीच कुछ लव मोमेंट्स हुए थे, वो अभी भी उनके माइंड में है। तो डेफिनेटली अगर पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब डेफिनेटली आप कितने हॉट हो, बोल्ड हो, इस तरह की एनर्जी है जो आप लोगों के बीच इंटीमेसी है, और वो चाहते हैं सिचुएशन में फॉरगिवनेस हो या हीलिंग हो जाए सिचुएशन की। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, धनु, सिंह, कन्या, मकर और वृषभ। टॉरस जैसे और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, तुला और मिथुन राशि के हैं, मिथुन राशि के पर्सन हैं। हाँ, तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ये स्ट्रेस्ड हैं कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। कुछ सिचुएशंस में तो इनको लग रहा है यही विक्टिम है, कि इनके साथ आपने बुरा किया है, इनके साथ ये बहुत हर्ट हुए हैं। कुछ सिचुएशन में ये खुद को विक्टिम मोड में देखते हैं। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत या फिर एक बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री ये आपके साथ फील करते हैं टॉरस। चलिए अब देखते हैं आप क्या फील करते हैं आपके पार्टनर के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग, टॉरस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आप
श्योर नहीं है टॉरस, क्या करूं? अभी आपका फोकस काम, करियर, मनी, पावर, ये सब पे आप फोकस है। एम्परर, आपको लगता है आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, लॉजिकल रहना चाहिए, मनी, ग्रोथ, काम, प्रोजेक्ट, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई जो आप करते हैं उस पर फोकस रहना चाहिए। काफ़ी अपसेट हैं पर्सन से आप, आप अभी भी आपको कुछ चीज़ें याद आती हैं जब वो लड़ाई झगड़ा या कन्फ्लिक्ट हुई थी तो उन्होंने आप ही के ऊपर इल्ज़ाम दिया था, अपनी गलती कभी मानी ही नहीं थी। उस तरह की एनर्जी देख रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ऑफ कोर्स आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, डीप डाउन फीलिंग्स भी हैं आपको आपके पार्टनर के लिए, लेकिन आप अब एम्परर, मैं लॉजिकल प्रैक्टिकल होऊंगा, मैं अपने काम, करियर, मनी फर्स्ट प्रायोरिटी है आपके लिए। लव यस है, बट वो प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारी इश्यूज़ हैं और इसीलिए आप दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज और टॉरस। तो मैं बता दूं कुंभ, अम, तुला और मिथुन, फिर वही हो अर्थ साइन होंगे, वृषभ, मकर और कन्या, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि काफ़ी आप अपने को पावर में रखना चाहते हैं। आप ये अब इमोशंस में बह करके अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं, आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करूं, मैं अपने लिए नाम करूं, पावर, स्टेटस, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन डीप डाउन एक सोल कनेक्शन आप इस पार्टनर के साथ डेफिनेटली फील करते हैं। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है या पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है आपका इनके साथ। आप पूरी तरह तो भूल नहीं पाए हैं लेकिन अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना फोकस चेंज कर रहे हैं काम, करियर की तरफ, वो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशंस बन के आ सकती हैं। टॉरस, क्या टॉरस और टॉरस के पर्सन पार्टनर के बीच कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी, क्या सिचुएशंस निकल के आएगी? चलिए देखते हैं जनवरी में क्या सिचुएशंस निकल के आ रही है। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच क्या सिचुएशंस निकल के आ रही हैं। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स सिचुएशन में या तो बहुत कम मूवमेंट है या स्टक ही रहेगी। आप दोनों एक दूसरे से एनर्जी वाइज कनेक्ट करोगे, वो आपके बारे में डीपली सोचेंगे, आप बहुत डीप सोचोगे, लेकिन क्योंकि देखिए कार्ड्स वैसे ही हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपका भी फोकस अब काम करिए। आप सोचोगे जब रेस्ट रिलैक्स करोगे, जब काम में उस पर मैं देख रही हूँ मनी की सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी आपकी, आप काफ़ी अच्छा पैसा बनाओगे अगर काम करियर कर रहे हो या पढ़ाई लिखाई में एफर्ट्स पुट करोगे। लेकिन जहाँ तक लव की बात आती है तो मैं एनर्जेटिक कनेक्शन स्ट्रांगली देख रही हूँ, बट ज़्यादा मैं एफ़र्ट्स नहीं देख रही हूँ, ना आपके तरफ से ना पार्टनर की तरफ से। कुछ केसेस में होगी भी तो बहुत थोड़ी होगी, क्योंकि चूज़ करने की है, डिसीजन लेने की है, चाहे शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड या लॉन्ग टर्म सिचुएशंस देख करके। तो वहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि हार्ट को क्लोज करके आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, चाहे आप हो या आपके पार्टनर हो। तो हार्ट जोन यहाँ पे ब्लॉक्ड है। तो वो मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, कुछ केसेस में बिल्कुल भी नहीं होगी, कम से कम 2 वीक्स तक, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी है, खास करके कोई ऑनलाइन रिलेशनशिप है या वर्क प्लेस हो सकता है, या ऑनलाइन मतलब अगर आप हैं कनेक्टेड हैं तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस है, तो बहुत थोड़ी कम्युनिकेशन से लेके नो कम्युनिकेशन भी हो सकती है। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो यही दिख रही है टॉरस। चलिए देखते हैं लेकिन अब मैसेज क्या है आपके पास। आप एक मीनिंगफुल कनेक्शन, जो डीप कनेक्शन है, जो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, उस तरह की कनेक्शन आप चाहते हैं।
जिसके लिए पर्सन अभी उस सिचुएशन के लिए रेडी नहीं है, वही दिख रहा है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए खुद वो अपना माइंड में पॉजिटिव होना चाहते हैं सिचुएशन के लिए, तब फुल्ली आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनको खुद भरोसा हो जाए। आई लव यू एज यू आर, तो अभी भी देखिए ये फीलिंग्स की कार्ड है, आई लव यू एज यू आर। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, तो पार्टनर के आपको कहीं पे लग रहा है कि उन्होंने सही तरीके से आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी या करी ही नहीं, इस तरह की एनर्जी है। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग इन माई फेवर, तो आपने बहुत सपोर्ट किया है इस पर्सन को या आपके पार्टनर को, तो यस वो आपको धन्यवाद बोल रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने बहुत इनके सपोर्ट में खड़े रहे। एक लास्ट और कार्ड देखेंगे हम। हाँ, कुछ केसेस में थोड़ी ईगो इश्यूज आ गई कि इनको लगा कि अरे टॉरस तो मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकेगा, अब तो ये अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि मैं देखो कितना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए, तुम वैल्यू नहीं कर रहे हो या मेरे पीछे नहीं भाग रहे हो या चेज नहीं कर रहे हो, ये इन्होंने किया है, इस कारण से किया है कि दूर हो गए। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।